तो बात साहब, अपनी टीम की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, अभी जो हमारी टीम है, क्या कहना चाहेंगे टीम की? हाँ नहीं, हमारी हमारी जो टीम है, करंट टीम जो वर्ल्ड कप अभी खेल के आई है। हाँ जी, जो वर्ल्ड कप अभी खेल के आई है। भाई माफ कीजिएगा, बहुत बुरी परफॉर्मेंस है ओके। और पैथेटिक परफॉर्मेंस है और जितना क्रिटिसिज्म किया जाए कम है जी। और मैं समझता हूं कि हमारे बेंच पर भी लड़के नहीं हैं। ये एक सबसे बड़ी बदकिस्मती है क्योंकि हमने क्रिकेट खेली है बाकायदा। जिमखाना से खेले हुए हैं। मैं टॉप क्लब्स। जी, मैं पीएनटी की तरफ से खेलता था, उनकी जूनियर टीम की तरफ से। आई वॉज वेरी यंग और हमारे कप्तान अजहर जैदी साहब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, टीम के मैनेजर भी प्रॉब्ली रहे हैं वो एक जमाने में। और फिर अतर जैदी साहब वो वाज अ बॉलर, वो फिर अंपायर रहे और सादत अली साहब और अशरफ अली, ये सब, इन सब के साथ मैं खेला हूँ। और आपके बड़े भाई के साथ, वसीम के साथ भी जी, उनके साथ। फिर जब मुझे इस नेट से निकाल दिया गया, एक मुझसे एरर हो गया, निकाल दिया गया, तो हम गुलबर्ग में चुके रहते थे और ये तो बहुत दूर पड़ता था मुझे। ये एमओ कॉलेज की ग्राउंड में नेट लगता था इसका, बराबर में दाऊद हरकुलिस का लगता था और 3-4 नेट थे। सर्विसेज का नेट लगता था सेंट मैरीज की ग्राउंड, तो वो बिल्कुल नजदीक तो हम राइट ऑपोजिट फ्लैट होता था। ये अब तो खैर पार्किंग लॉट बन गया, ये सेंट मैरीज का क्रिकेट ग्राउंड होता था। मुझे याद बड़े आइकॉनिक मैचेस मुझे याद है। तो हमारा राइट ऑपोजिट, अब मैं कैसे कहूँ, वो छोटी मार्केट का जो राउंड अबाउट है ना, उसके सामने की जो अब दुकानें बेनतहा बनी हुई है ना, तो वहां पे फ्लैट्स होते थे पहले, तो उन फ्लैट्स में हम रहते थे। मेरी जो क्रिकेट की इंट्रोडक्शन थी वो वहीं पे हुई थी कि मैं पैदल उतर जागता था वहां पे। आपके भाई जब हिट मारते थे तो हमें उन घरों से गेंद जाके उठाना पड़ता था। बड़ी जोर से हिट मारते, इतनी बड़ी हिट होती थी। सही बात। और हम सोचते थे कि यार मतलब कभी हम भी ऐसा कर सकते हैं। मेरा क्रिकेट छोड़ने का वाकया रमीज भाई वो बड़ा मजेदार है, वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। जरूर। मेरे वालिद को प्रोडक्शन में मेरी जरूरत पड़ गई तो मैंने स्टूडियो जाना शुरू कर दिया। तो उस जमाने में अलामा इकबाल टाउन में एक ग्राउंड है, अभी भी शायद है वो, वहां पे एक विकेट था, वहां पे नेट लगता था। अच्छा, अननोन से थे वो, लेकिन वो विकेट जिसको हम उस जमाने में शीशा विकेट कहते थे। अच्छा, बिल्कुल शारजा वाली, शारजा में तेज विकेट थी, बॉल बहुत तेजी के साथ आता था, जैसे मैटिंग पे आता, बाउंस करता था बॉल। तो मैं पहले दिन वहां गया तो वो एक नया बॉल कर रहा था एक लड़का, तो मैंने उसको कहा यार मैं बड़े गैप के बाद खेल रहा हूँ तो ऑफ स्टंप पे रखना, लेग स्टंप पे ना, हाँ जरा हाथ हौला रखी। उसने कहा अच्छा भाई। उसने मुझे कोई तीसरी बॉल पे बाउंसर मारा और मैंने वो डक किया और मेरे ये उंगली फ्रैक्चर हो गई। ये टेढ़ी आज भी घी निकालने के काम आती है। तो मैं इसको मैंने कहा यार क्या करें, इसका स्वेल कर गई। तो मुझे एक लड़के ने कहा यार वो मोची दरवाजे में ना एक पहलवान है, वो चढ़ा देता है, सर्जरी वर्जरी के चक्कर में ना पड़ना। तो मैंने कहा चलो यार ले चलो उधर मुझे। अच्छा, जब हम वहां पहुंचे तो पहलवान साहब एक जिसे हम पंजाबी में चौकी कहते हैं उस पे बैठे हुए थे। तो वो एक लड़का मेरे आगे बैठा हुआ था जिसकी बारी थी, उसके बाद मैंने बैठना था। तो चौकी वो पहलवान साहब ने उसका हाथ पकड़ा और वो उसकी भी उंगली ही टूटी हुई थी इत्तेफाक से, और उसको कहा कि कित्थों आए हो बाबूजी? और उसने कहा जी मैं मुजंग चुंगी से आया हूं। ते की होया सी। अब इसका वो जवाब देने लगा है कि मैं सीढ़ियों से गिर गया था। तो उसने कहा की होया सी? तो उसने कहा मैं पौड़ियां तो और वो कहा कोई नहीं चढ़ गई। पानी पिया बाबू, पानी पिया। और वो लड़का पसीने में शराबूर हो गया और उसने हाथ उसके कांप रहे हैं, तो उन्होंने सीधी करके वो एक पट्टियां सी लगाई और वो बैंडेज कर दिया। जाओ जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि नेक्स्ट। मैंने हाथ बढ़ाया उनकी तरफ, तो सेम सवाल उन्होंने मुझसे पूछा कि कित्थों आए हो? मैं कहा जी मैं गुलबर्ग तो आया वहां। ते की होया सी? तो मैंने हाथ वापस किया, मैंने कहा पहले तुसी ये दसो तुसी की करना है। तो कहते हैं ये ना यहां पे जुड़ गई है, अब इसको यहां से तोड़ के निकालना है और वापस अपनी जगह पे लेके आना है।
मैं कहा सर पानी शानी तुसी ही पीवो, मैं इस तरह ही ठीक हूं। कर लेते, ये बेस्ट तरीका होता है और सर। यार बड़ी तकलीफ थी वो। नहीं। वो लड़का तो बेहोश होने लगा था यार, खुदा की कसम। ये बेस्ट तरीका होता है पहलवानों वाला। यस, मुझे मेरी बहुत बचपन में डिसलोकेट होते थे शोल्डर्स, और अम्मी जाके पहलवान से जुड़वाती थी। अगर मैं जाता और वो लड़का ना बैठा होता तो शायद मैं जुड़वा आप भी करवा लेता। लेते। तो वो आपका आखिरी नेट Trauma सेशन हो था। गया। That was it जी। उसके बाद मैं फिर क्रिकेट नहीं खेल सका। ये मेरे हैं 14 स्टिचेस हैं ये। जी जी ये जी जी इधर भी हैं कोई 11-12। जी जी ये पागलपन थोड़ा सा चाहिए इसके लिए। ये क्रिकेट में हमने बहुत देखा है ना जी, ऑकवर्ड बाउंस ही कर गया बॉल, खास तौर पे सिमेंटेड विकेट पे। आपको याद होगा कि बिल्कुल अगर लाइन पे बॉल एज पे लग जाता था तो वो ऑकवर्ड बाउंस होता था और बड़ी स्पेस के साथ आता था।